जहांगीर तरीन का हम ख्याल ग्रुप तश्कील। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुतहर्रिक। उस्मान बुज़दार की 2 दिन में 50 से ज़ायद अरकान असम्बली से मुलाकात करने वालों में तरीन ग्रुप के अरकान भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब ने MPA से राब्ते तेज कर दिए, मुलाकातों के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया। कहते हैं इल्ज़ामात की सियासत की न करेंगे, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। शफाफियत, मेरिट, इंसाफ और कानून की अमलदारी पर यकीन रखते हैं। शेखुपुरा में नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी का अमल जारी। एक बोली दहिंदा ने म्यूनिसिपल हॉल पहुंचकर 10 लाख डिपॉजिट जमा करवा दिया। जायदाद की फी एकड़ कीमत मार्केट रेट के मुताबिक 70 लाख करार। जमीन पर कब्जे का दावेदार अशरफ मलिक भी पहुंच गया। कहा 2014 में नवाज शरीफ से जमीन खरीदी थी। 2.5 साल से सिविल कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समात है। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाने का मिशन। शाह महमूद कुरैशी फ़लस्तीन अमन मिशन पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा का तुर्की ट्यूनिस और फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा के एजाज़ में शाया। सदर जनरल असम्बली और OIC मंदूबीन की भी शिरकत। वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर जोर। जनरल असम्बली इजलास में मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करने पर भी तबादला ख्याल। इसराइली हमलों पर UN जनरल असम्बली का इजलास आज होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। गजा हमलों में कमी और फौरी कशीदगी खत्म करने का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीका का जंग बंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा कि अहदाफ के खिलाफ कार्रवाई के बाद ही हमले रोकने पर गौर होगा। इसराइल का हमास की 100 किलोमीटर लंबी सुरंगें तबाह करने का दावा। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत। इसराइल के ताज़ा हमलों में मज़ीद 8 फ़लस्तीनी शहीद होने वालों की तादाद 228 हो गई। 64 बच्चे और 38 ख़वातीन शामिल। तैयारों की बमबारी से इमारतें खंडर बन गईं। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में 4 बच्चों समेत 26 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस में 1 फ़लस्तीनी शहीद और 1108 ज़ख्मी हुए। मुल्क में कोरोना का जोर बरकरार। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 131 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 19,987 हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 51,130 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,207 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 8.2% रही। सिंध में कोरोना बंदिशें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास। पाबंदियों में नरमी और सख्ती कोरोना शरह से मशरूत। टास्क फोर्स के मेंबरान सूरत हाल का जायजा लेकर मजीद तजावीज़ देंगे। मुराद अली शाह की हिदायत, हफ्ते को टास्क फोर्स का दोबारा इजलास होगा। सखर में सांगी के करीब नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। कौमी शाहराह पर हादसा, 13 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। हादसे का शिकार कोच मुल्तान से कराची जा रही थी। PS70 मातरी में ज़िमनी इलेक्शन वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी और JUI में कांटे का मुकाबला मुतवक्की। 123 पोलिंग स्टेशन में से 41 हसास और 12 इंतहाई हसास करार। सुबह इलेक्शन कमिश्नर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। नशिस्त पीपल्स पार्टी के MPA बशीर अहमद के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज माशकेल ता नौकुंडी रोड का संगे बुनियाद रखेंगे। माशकेल ता नौकुंडी 2 रोइया सड़क पर तकरीबन 7 अरब रुपए की लागत आएगी। मंसूबे से तकरीबन 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसकी तकमील 2 साल में होगी। इमरान खान का मुल्क को खैराती इदारे की तर्ज पर चलाने का तजुर्बा नाकाम हो चुका। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा तबाही इमरान खान ने की। इमरान खान और इनके हवारी परवेज़ मुशर्रफ की तरह लूट मार करने के बाद लंदन भाग जाएंगे। खदशा है अगर इमरान खान का इक़्तिदार अपनी मुद्दत पूरी कर गया तो मुल्क दिवालिया ना हो जाए। आइंदा कई नस्लों ने इमरान खान की तब्दीली की खौफनाक कीमत अदा करनी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े।
सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के वारंट गिरफ्तारी फिर जारी कर दिए। सेक्रेटरी दाखिला को 27 मई को पेश करें। अदालत का आईजी इस्लामाबाद को हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जवाब जमा न कराने पर नताइज के जिम्मेदार होंगे अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर आला पंजाब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का फ़र्क ख़त्म करने के लिए सरगर्म। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में फ़र्क दूर करने के लिए पायदार इक़दामात का हुक्म। कहते हैं महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा मुलाजमीन की ज़रूरत है। सरकारी मुलाजमीन को उनका हक ज़रूर देंगे। असासाजात केस ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी। अदालत का ख्वाजा आसिफ को 3 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ की जमानत की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। भारत में कोरोना के बाद एक और वबा सर उठाने लगी। भारतीय रियासत राजस्थान में दिमाग और फेफड़ों नाक को लगने वाली बीमारी म्यूकोरमाइकोसिस यानी काली फफूंदी को वबा करार दे दिया गया है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 85 मरीज रिपोर्ट। भारत में 24 घंटों में मजीद 3,880 अफराद कोरोना से हलाक। मजीद 2,67,000 नए केसेस रिपोर्ट। भारत की 22 रियासतों में मस्बत केसेस की शरह 15% से ऊपर। कोरोना बहरान में बदतरीन कारकर्दगी पर भारतीय वज़ीर आज़म की मकबूलियत 2019 के बाद से कम तरीन शरह पर आ गई। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा कशीदगी ख़त्म करने जर्मन वज़ीर ख़ारजा आज इसराइल जाएंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा रामला में फ़लस्तीनी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की बरतानवी हम मनसब डोमिनिक रॉब से लंदन में मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का गज़ा में जंग बंदी का मुतालबा। मुमताज़ फुटबॉलर पॉल पॉगबा और इमाद डियालो का गजा के मजलूमीन से इजहार यकजहती। मैच के बाद फ़लस्तीनी झंडा लेकर मैदान में आ गए। मजलूमीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। हज़ारगंजी नेशनल पार्क में नायाब नस्ल के पर्शियन तेंदुए के जोड़े की मौजूदगी। महकमा वाइल्ड लाइफ ने तस्वीर जारी कर दी। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने कहा कि तेंदुए को बेखौफ देखा गया जो खुशाइंद है। इनके लिए इस इलाके में खुराक भी मौजूद है। और ख़तरनाक कीमियाई मादे से खूबसूरत फनपारों की तख्लीक। कराची के आर्टिस्ट बख्तावर ने मुनफरिद रेज़न आर्ट को दुनिया के सामने पेश कर दिया। एपॉक्सी नामी केमिकल से क्रिस्टल फॉर्म में ऐसे शानदार फनपारे तख्लीक किए कि देखने वाले देखते रह गए। 3D पेंटिंग के नमूने घर की खूबसूरती और रौनक बढ़ाते हैं।